दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच किस तरह के हालात हैं, सारी चीज़ें आपको मालूम हैं। पूरी दुनिया की नज़र इस तरफ टिकी हुई है कि कब इजराइल और ईरान के बीच जंग शुरू हो जाए, कब ईरान इजराइल के ऊपर हमला कर दे। दोस्तों, ईरान ने तो हमला नहीं किया, लेकिन इजराइल ने एक अंदर अंदर ईरान के साथ युद्ध शुरू किया और अब ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि वो युद्ध अब ख़त्म भी हो चुका है। दरअसल ये युद्ध समुद्र में शुरू हुआ। IRGC के कमांडर ने ईरान के राष्ट्रपति को बताया कि पिछले कुछ दिनों से समुद्र के अंदर हमारे जहाज़ों पर हमले हो रहे थे। IRGC के जनरल सलामी ने बताया कि लाल सागर में और भूमध्य सागर में तकरीबन हमारे 14 टैंकरों पर हमले हुए, लेकिन हमलावर का पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये हमले हमारे टैंकरों पर कर कौन रहा है। लेकिन फिर हमें खबर मिली कि हमारे 14 टैंकरों पर जो हमले हुए हैं, निशाना बनाया गया है, उनको इजराइल ने निशाना बनाया है। पहले जैसे ही यह खबर हमारे पास आती है, फिर हमने हिंद महासागर में इजराइल के जहाज़ों पर हमले शुरू कर दिए। हमने भी इजराइल के 12 जहाज़ों को, 12 टैंकरों को निशाना बनाया। हमने जब इजराइल के 5वें टैंकर को निशाना बनाया, तब इजराइल ने सरेंडर कर दिया और कहने लगा कि अब हम इस टैंकर युद्ध को आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हमने कुछ और टैंकरों पर हमले किए और 12 इजरायली टैंकरों को हमने भी निशाना बनाया। यह एक गुप्त युद्ध, टैंकर युद्ध, समुद्र युद्ध इजराइल और ईरान के बीच चल रहा था और अभी भी चल रहा है। IRGC के कमांडर ने कहा कि अब हमारी शिपिंग लेन सबसे सुरक्षित लेन हो चुकी है, क्योंकि हमने जब इजराइल के टैंकरों पर हमला किया तो उसके बाद इजराइल ने सरेंडर कर दिया और कहा कि अब हम आपके टैंकरों पर हमला नहीं करेंगे, आप हमारे टैंकरों पर भी हमला बंद करते हैं। तो इजराइल अंदर अंदर ईरान को नुकसान पहुंचा रहा था। जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि हमें वक्त रहते पता चल गया, वरना इजराइल हमारे और भी टैंकरों को निशाना बनाना जारी रखता। अब इजराइल ने सरेंडर कर दिया, लेकिन हम अभी भी इजराइल के टैंकरों को निशाना बना रहे हैं। तो इस तरीके से दोनों देश आमने सामने खड़े हुए हैं। खबर आ रही है कि अब ईरान अपनी राजधानी तेहरान को दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि अब ईरान की राजधानी तेहरान ना होकर फारस की खाड़ी के पास बनाई जाएगी, क्योंकि तेहरान के अंदर रिहायशी इलाका बहुत ज़्यादा हो गया है। वहां पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बहुत सारे कामों के लिए, इसलिए फारस की खाड़ी के करीब राजधानी को बनाने की तैयारी चल रही है। देखते हैं क्या होता है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि हुतीज ने एक और MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है, जो अमेरिका का सबसे खतरनाक ड्रोन माना जाता है। खतरनाक बहुत ज्यादा है, लेकिन हुतीज को यह बहुत ही ज्यादा हलवा लगता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जंग के दौरान 7 से 8 MQ-9 रीपर ड्रोन हुतीज मार चुके हैं। दोस्तों, हमास के नेता याह्या सिनवार को आप सभी जानते ही हैं। याह्या सिनवार इजराइल के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। पहले भी आपको बता चुका हूं कि याह्या सिनवार से इजराइल को बहुत ज्यादा दिक्कत है। कहीं पर भी याह्या सिनवार मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, इजरायली सेना इसी कोशिशों में लगी हुई है। लेकिन दोस्तों, इजरायली सेना के अधिकारियों ने इजरायली साइट वाल्ला को बताया कि याह्या सिनवार से भी ज्यादा खतरनाक उसका भाई मोहम्मद सिनवार है। इजरायली सैन्य अधिकारियों ने बताया कि याह्या सिनवार चरमपंथी है, खतरनाक है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसका भाई मोहम्मद सिनवार है। दोनों के फोटो भी दिखाए गए। उधर लेबनान के ऊपर भी इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। इजराइल आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर आम लोगों को लगातार मारता जा रहा है। हर जगह पर जो भी हमले किए जाते हैं इजराइल की तरफ से, उसमें से ज्यादातर हमले आम लोगों के ऊपर होते हैं। लेबनान का एक गांव है फारून गांव, उस गांव में आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने का काम कर रही थीं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ जो लोग थे वो उसी के कर्मचारी थे, लेकिन इजराइल की वायुसेना ने वहां पर हमला किया। इन 3 फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की मौत हो गई। क्या ये आतंकवादी थे? इन लोगों की मौत पर पूरी दुनिया खामोश रहती है, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर इजराइल का एक बंदा मर जाए, अमेरिका का एक बंदा मर जाए, तो पूरी दुनिया निंदा करने लगती है। रोजाना न जाने कितने सारे बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं इजराइल के हाथों, कोई कुछ नहीं कहता है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि ये करें तो सब जायज है, दूसरा करे तो सबसे बड़ा गुनाह हो जाता है। ईरान रूस को बैलिस्टिक मिसाइल भेज रहा है। रूस के पास इस वक्त अपनी इस्कैंडर नाम की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मार करने की क्षमता जो है वो 500 किलोमीटर है।
लेकिन ईरान जो मिसाइलें भेज रहा है रूस को, उसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। ईरान ने रूस को तकरीबन 200 से ज्यादा जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइलें भेजी हैं। इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। जो F-16 विमान के ठिकाने हैं, यह मिसाइल वहां तक पहुंच सकती है, मार कर सकती है। इन खबरों के सामने आने के बाद अमेरिका ने भी बहुत सारी धमकियां दी कि हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे, आप रूस को मिसाइलें दे रहे हैं और रूस इन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन के ऊपर करेगा। ईरान का रूस को मिसाइलें देना एक बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया इनकी नजर में। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली जैसम क्रूज मिसाइलें दे सकता है। मिसाइल का एडवांस सिस्टम जैसम ER 925 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को भेद सकता है। अमेरिका तो ईरान से भी ज्यादा बड़ी मिसाइलें यूक्रेन को देने का प्लान बना रहा है। अमेरिका के लिए सब जायज है, ईरान अपराध कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि हम सब इस्लामिक देशों को मिलकर इजराइल के खिलाफ एक इस्लामिक संगठन बनाना चाहिए। तो OIC कहां का संगठन है? OIC इस्लामिक संगठन नहीं है। वैसे जिस तरह के कारनामे हैं OIC के, लगता तो नहीं है इस्लामिक संगठन हो। ऐसा लगता है कि जैसे यहूदी संगठन हो, अरब लीग है, मुस्लिम लीग है, ये सारे संगठन हैं तो इस्लामिक संगठन। अब कौन सा संगठन बनाकर इजराइल के खिलाफ कौन सा तीर मारेंगे? क्या ही बातें करते हैं ये लोग, समझ में नहीं आता है। तालिबान को एक और देश ने अब आतंकी संगठनों की लिस्ट से हटा दिया है। किर्गिस्तान ने भी मान लिया है कि अब तालिबान को हम आतंकी संगठन नहीं कहेंगे। एक के बाद एक कई सारे देशों ने तालिबान को आतंकी संगठनों की लिस्ट से बाहर करना शुरू कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर ये अमेरिका के इन्फ्लुएंसर डैन बिल्जेरियन हैं। सोशल मीडिया के जरिए ये अपनी बात रखते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। इजराइल के कारनामों के खिलाफ इन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ बातें कही तो इन्होंने कहा कि मुझे जान से मारने की यहूदियों की तरफ से, ज़ायोनीवादियों की तरफ से धमकियां दी जाने लगी। उन्हें ऐसी भी धमकियां दी गई कि आप यहूदी नस्लहार के खिलाफ बात करेंगे तो आपको जेल में भी डाल दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।